शुक्राणु जनन होता है उसके ऊपर किस प्रकार से हार्मोन का नियंत्रण होता है। तो हमारे पास ग्रंथि होती है, जानते हो कौन सी, अग्रपीयूष, ठीक है, और पीयूष ग्रंथि होती है कुल मिलाकर के। और अग्रपीयूष के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन निकाले जाते हैं जिनको अपन बोलते हैं एलएच हार्मोन, दूसरा हार्मोन है एफएसएच। एक कौन सा है वह एलएच और एक कौन सा है एफएसएच। एफएसएच की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या हिंदी में बोले तो पुटिका प्रेरक हार्मोन, दोनों याद रखना। एक होता है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाता है और कौन सी कोशिकाओं से बातचीत करता है भाई, लीडिंग कोशिका, या इस लीडिंग कोशिका का दूसरा नाम क्या है, अंतराली कोशिका। और एफएसएच कहाँ जाता है, सर्टोली कोशिका के पास। आपको पता है कि दो ही कोशिका है ना अभी तो, एक तो लीडिंग कोशिका और एक सर्टोली कोशिका। लीडिंग कोशिका कहाँ है बोलो, शुक्रजनक नलिका के बाहर है भाई, कहाँ पर है, बाहर, शुक्रजनक नलिका के बाहर जो कोशिका है उनको कौन सी कोशिका बोलेंगे, लीडिंग कोशिका, ठीक है। और अंदर की तरफ जो कोशिकाएं होती है, अंदर की तरफ जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं को क्या कहेंगे अपन, जो अंदर भी कुछ लंबी लंबी सी कोशिकाएं होती है, क्या नाम देंगे उनको बोलो, नहीं, हाँ, सर्टोली कोशिका। एक और नाम है इसका, इसको एक और बोल सकते हैं अपन, पोषण देने का काम करती है तो नर्स कोशिका, याद है, इसी को नर्स कोशिका कहा था अपन ने। लीडिंग कोशिका है अंतराली कोशिका। अब अंतराली कोशिका का क्या काम है, ये अंतराली कोशिका अंतराल में रहती है, खाली जगह में रहती है, ठीक। तो ये शुक्र जनन या फिर शुक्राणु निर्माण का काम करते हैं। आपसे कहेंगे शुक्राणु निर्माण कौन करता है भाई, बताओ भाई। तो शुक्राणु निर्माण का मुख्य काम किसका है, लीडिंग कोशिकाओं का। ध्यान देना, आदेश कहाँ से आया, पढ़ा आपने, आदेश हाइपोथैलेमस से आया, अग्रपीयूष के पास आया, अग्रपीयूष ने निकाला क्या, एलएच, क्या निकाला, एलएच, ठीक है भाई जाओ। और एक कौन सा निकाला, एफएसएच, एक ने कहा भाई जाओ पोषण प्रदान करो। तो पहले बताओ शुक्राणु निर्माण होगा, पोषण पहले होगा, पहले कौन सा निकलेगा, एलएच, पहले एलएच आएगा, फिर शुक्राणु बनाएगा, फिर वो जाएंगे कहाँ, अपनी खोपड़ी कहाँ लगा लेंगे, उस अंतराली कोशिका में, वहाँ पे बैठे रहेंगे, पोषण प्राप्त करते रहेंगे, जैसे ही मौका मिलेगा इनको ये बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ थी। उसके बाद देखो आप, शुक्र जनन की प्रक्रिया कब शुरू होती है, तो शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है वो किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाती है। कब प्रारंभ हो जाती है, किशोरावस्था में। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया किशोरावस्था से प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि इस दौरान हाइपोथैलेमस जेएनआरएच यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्त्रवण करता है भाई। जेएनआरएच अग्रपीयूष पर कार्य करता है, अभी पढ़ाया था मैंने आपको चित्र बना करके। और इससे क्या होगा, अग्रपीयूष ग्रंथि प्रेरित होने पर दो गोनेडोट्रोपिन, याद रखना इनका नाम क्या है, गोनेडोट्रोपिन, ये गोनेड से भाई, एफएसएच और क्या है, एलएच। बताओ दो गोनेड्स के नाम बताओ, गोनेडोट्रोपिन के नाम बताओ। गोनेड किनको कहते हैं, पहले तो गोनेड बोलते हैं वृषण को, वृषण को गोनेड कहते हैं, मतलब गोनेड ग्रंथियां क्या होती है, हाई और हार्मोन्स का स्त्रवण करती है। एक का नाम है एलएच, एक का नाम है एफएसएच, अभी मैंने आपको चार से समझाया था, ठीक। इसमें देखोगे आप आगे, तो एलएच हार्मोन का क्या काम है, तो देखोगे आप एलएच को बोलते हैं पुटिका, या सॉरी, एलएच हार्मोन ये लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है। किस पे करता है, लीडिंग कोशिकाओं पर, वो दूसरा है ना। और इनको पुंजन यानी कि एंड्रोजन के संश्लेषण व स्त्रवण को प्रेरित करता है, यानी टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है वो कौन सा है भाई, यहाँ पे ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है कि अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा गोनेडोट्रोपिन स्रावित किए जाते हैं, एलएच व एफएसएच। आगे क्वेश्चन, अग्रपीयूष, अगर अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा पुटक उद्दीपक हार्मोन का स्त्रवण बंद कर दिया जाए तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी, सिंपल सी है, शुक्राणु तो बनेंगे लेकिन उनका कायांतरण नहीं होगा, अर्थात नकली शुक्राणु बनेंगे, बात ये बनेंगे, निर्माण होगा, लेकिन ये इनमें ना तो सिर होगा, ना कुछ होगा, ना पूंछ होगी, तो ये निष्क्रिय शुक्राणु बनेंगे भाई। और इस प्रोसेस में दिक्कत आ जाएगी, फिर वो पुरुष एक तरह से बाँझ होगा भाई, तो इस पर मियोजेनेसिस क्रिया नहीं होगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट अगला है कि शुक्र जनन की क्रिया के लिए कौन सी कोशिका व कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है भाई, तो शुक्र जनन के लिए लीडिंग कोशिका जिम्मेदार है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार है। बोलो अच्छा प्रश्न है, शानदार। क्या है, शुक्र जनन की क्रिया के लिए कौन सी कोशिका और कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो कोशिका तो हमारी कौन सी हो गई, लीडिंग कोशिका, और टेस्टोस्टेरोन शुक्र जनन के लिए। और शुक्र कायांतरण के लिए बताओ भाई, शुक्र सर्टोली कोशिका, और हार्मोन कौन सा बताओ भाई, हार्मोन अभी बताया था मैंने आप लोगों को, वही एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ पे देखो लिख रखा है क्वेश्चन, एंड्रोजन शुक्र जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है, ठीक है।
LH को ICSH अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन, अंतराली कोशिका को प्रेरणा देगा ये LH कि अंतराली कोशिका टेस्टोस्टेरोन का स्राव कर टेस्टोस्टेरोन अंदर जाएगा और अंदर जाके शुक्राणु का निर्माण करेगा। निर्माण करने का मतलब यही है, कुछ नहीं है, वो जो स्पर्मेटोगोनिया होती है ना उनको प्रेरित करता है समसूत्री विभाजन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या बने, शुक्राणु बने। और LH हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए भी जिम्मेदार है। जिन पुरुषों में, जिन व्यक्तियों में ये LH हार्मोन कम होता है ना, उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण नहीं आते, मतलब दाढ़ी मूछ वगैरह इनका अभाव होता है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। ठीक है भाई, तो एंड्रोजन जो होते हैं शुक्र की प्रक्रिया को उद्दीपित करते हैं। देखो कई सारे प्रश्न होते हैं, अपन प्रश्न पढ़ते हैं, अभी अपन वो उठा ले कोई भी शेखावट या कुछ भी उठा ले तो पूरे प्रश्न पढ़ सकते हो ऊपर से, बाकी और सारे कंप्लीट थोड़ी होता है। इसलिए बार बार पढ़ो और प्रश्न देख लो, एक बार उसको एक बार जरूर देख ले प्रश्नों को। वैसे प्रश्न मैंने भेजे कि PDF में, ये पार्ट पढ़ो, उसके पहले वो प्रश्न देख लो, फिर बाकी ये पढ़ लो। तो LH हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार है बोलो, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए। याद रखना, ये LH ही आएगा, FSH नहीं आएगा उसमें। ठीक है, आगे देखिए FSH के बारे में बात करें तो FSH को बोलेंगे पुटक उद्दीपक हार्मोन, सर्टोली कोशिका पर काम करेगा भाई। ठीक है, और स्पर्मियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, अर्थात ये हार्मोन शुक्राणुओं का रूपांतरण व परिपक्वन करने में मदद करता है। देखो प्रश्न आ गया, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, LH हार्मोन। दाढ़ी मूछ का आना, आवाज का भारी होना, शुक्राणु की संरचना। अगला जो प्रश्न आएगा वो आपके क्या है,